नीति वचन अध्याय 22 वचन 4 खोलिए। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन महिमा और जीवन होता है। वचन कह रही है नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन महिमा और जीवन होता है। धन और महिमा जीवन होता है। जब हम परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं, वह हमारे साथ वाचा बांधता है तो हम नम्र बनते हैं। वह हमारे साथ वाचा बांधता है तो हम नम्र बनते हैं। तो उस यहोवा का भय, उसका डर मेरे जीवन में फलता है, मेरे जीवन में फलता है, रहता है, बना रहता है। और आगे वचन कह रहे हैं कि धन महिमा और जीवन होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या कहता है? धन और जीवन होता है। धन वह परमेश्वर का जो हमारे साथ सर्वदा रहता है, उसका धन यानी उसकी वचन, उसकी सामर्थ्य, उसकी पावर सर्वदा हमारे साथ रहता है। जब हम चलते हैं रास्ते पर, जब हम चलते हैं रास्ते पर, तो यदि परमेश्वर को साथ साथ लेके चलते हैं तो कहते हैं कि सबसे बड़ा धन हमारा परमेश्वर है। सबसे बड़ा धन हमारा परमेश्वर है। उसकी महिमा हमारे साथ है। हमारे पास कुछ भी नहीं, हम निर्बल हैं, लेकिन उसकी महिमा हमारे साथ है। सबसे बड़ा धन वह परमेश्वर हमारे साथ है। और जो हमें जीवन मिलना चाहिए था, उसके द्वारा हमें जीवन मिला। जो हमें जीवन मिलना चाहिए था, उसके द्वारा हमें जीवन मिला। उसका जो धन की महिमा होती है, वह हमारे जीवन में सर्वदा बनी रहती है। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। जो दाऊद था, भेड़ों का चरवाहा था। जो दाऊद था, भेड़ों का चरवाहा था। वह पुरनियों के द्वारा जो एक झूठ में से दाऊद निकला था, उसका दाऊद का बाप ईसे था, जो बैतलहम का था, बैतलहम का था। उसने अपने 4 बच्चों में से एक बच्चे को चुना और भेड़ों के चरवाहों में डाल दिया। बाकी जो इस्राएल के लोग थे, उसके जो राजा था साउल, उसके साथ लगा दिया काम करने के लिए कि तुम इस पद पे काम करो, तुम इस पद पे काम करो, तो इस पद पे। जब साउल के अधीन कर दिया, उसके हाथों में दे दिया, दिन बीतने के बाद साउल के पास फलिस्ती जितने भी थे, उन्होंने एक पत्र था, वह पत्र पहुंचाया इस्राएल में साउल के पास। जो फलिस्तीन थे, गोलियत ने लिखवा कर और पहुंचा दिया साउल के पास। जब साउल के पास पहुंचाया, साउल ने उसको पढ़ा तो बोला कि गोलियत ने इसमें लिखा है कि हमसे युद्ध करो, हमसे युद्ध करो। वो लोग बड़े चकित हो गए। और जहां से इस्राएल और फलिस्तीन का रास्ता था, उसी बीच में एक तराई थी, उसी बीच में एक तराई थी। जो गोलियत का मंत्री था, उसने कहा, हे साउल, यदि तू मेरे ऊपर जीत जाएगा, मेरे फलिस्तीन के ऊपर यदि तू लड़ाई करेगा, जीत जाएगा, तो हम सब लोग तेरे गुलाम होंगे। साउल से कहा फलिस्तीन कि यदि तू हमारे फलिस्तीन, सारे फलिस्तीन के राज्य को यदि जीत जाएगा, मार कर हम लोगों को, तो जो भी बचे रहेंगे तेरे गुलाम हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। गोलियत को लोग बुलाए। जब बीच तराई में खड़ा हुआ तो देख तो लोगों का मन कच्चा हो गया, लोग डर गए, इस्राएली लोग डर गए। इतना बड़ा है गोलियत, कौन इससे लड़ेगा? सब फिर परमेश्वर ने दाऊद के मन में डाला, हुआ तराई में भेड़ों को चरा रहा था। फिर एक भाई को बुलाया, बोले मेरे भेड़ों को देखो, देखूं कि मेरे भाई वही फलिस्तीन से लड़ने गए हैं, देखो क्या कर रहे हैं लोग। उसने छोड़कर उसको सौंप कर और चलाया। हालेलुया, 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 हालेलुया।
वह देखने आया अपने भाइयों, तीनों भाइयों से पूछा क्या आप लोग कुशल क्षेम है, कुछ दिक्कत नहीं है? बोले कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन गोलियत से लड़ाई कम करें। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने भाई से पूछने लगा, तो भाई बोला कि अभी तो छोटा बच्चा है, कैसे लड़ सकता है? अभी हम लोग के आगे छोटा बच्चा कैसे लड़ सकता है? उससे बात विवाद किया तो उसके भाई ने डांट दिया। फिर दूसरे भाई के पास गया तो वो भी ऐसा डांटा। फिर उसी समय जब वह दूसरा भाई डांट रहा था, तभी वह साउल ने सुन लिया एक बच्चा होकर लड़ाई करने जा रहा। उसको बुलाया, बोला तू इतने बड़े गोलियत से तू लड़ सकता है? दाऊद ने कहा जिस यहोवा परमेश्वर के मैं साथ रहता हूँ वही मेरे संग है, वही मेरे लिए काफी है, इसकी मुझे जरूरत नहीं। उसने कहा जैसे मैंने सिंहों को मारता हूँ, शेरों को मारता हूँ और भालुओं को मारता हूँ। साउल से कहा जब मैं शेरों को मारता हूँ और भालुओं को मारता हूँ अकेले जंगल में, उतने बड़े बड़े जानवर से मैं लड़ाई कर लेता हूँ। जब मुझे मारते थे इस भालों से, मैं इस कंकड़ से जो गुलेल रहता है उसके पास, उसी से मैं मार देता हूँ, अपने जीवन को भी बचाता हूँ, अपने भेड़ों को उसके मुख से छीन लेता हूँ। तो यहोवा परमेश्वर इतना मेरे पास है, इतने मुझे बल दिया है कि मैं उन शेरों के मुख से अपने बकरियों, भेड़ बकरियों को छीन लेता हूँ। एक गोलियत मेरे परमेश्वर के सामने क्या है? एक गोलियत मेरे परमेश्वर के सामने क्या है? हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ा, दाऊद ने आगे बढ़ा, और जब आगे बढ़ा तो फिर उसके बाद जब गोलियत के सामने खड़ा हुआ तो बोला कि हे बच्चा, तू मुझे कुत्ता समझा है? वह गोलियत कर रहा है फिलिस्तीन का, वह कह रहा है तू मुझे कुत्ता समझता है, कुत्ता समझ कर आया लड़ाई करने। मैं तुझे, तेरे मांस को उस चील कौवे के सामने मार कर फेंक दूंगा, सब लोग खा जाएंगे। जब ऐसा बोला तो दाऊद ने बोला कि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है, वही लड़ेगा। देख आज तू मुझे मारता है या मैं तुझे मारता हूं? मैं तुझे मारूंगा। वह दाऊद ने कहा मैं तुझे मारूंगा और तेरे ही तलवार से तेरी गर्दन को काटूंगा और तेरे ही मांस को, जिस चील कौवे और जो पक्षियों के नाम लेता है उसी के आगे मैं तेरे मांस को डालूंगा। जब वह बच्चा लड़ाई किया, फिर युद्ध में तैयार हो गए, दोनों आगे बढ़े। तो छोटे छोटे उसने अपने कपड़े में लुपेटा और कपड़े में लुपेट कर फिर उसके बाद खींच कर मारा, जाके जो गोलियत था उसके माथे में चुभ गया, धंस गया। जब धंस गया तो वो गिर गया, ऐसे गिरा और जख्मी पड़ गया। फिर उसके बाद दाऊद ने दौड़ा यहोवा का नाम लेकर और उसकी तलवार म्यान में से खींचा, उसी के तलवार से उसके गर्दन को मार दिया। बोला तुझे इस्राएल चाहिए, इस्राएल मैं दूंगा। बोला गोलियत को तुझे इस्राएल चाहिए ना, तू कह रहा था ना कि मैं तुझे चील कौवे को खिलाऊंगा। आज मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। आप सोचिए, एक छोटा बच्चा जब इतना बड़ा विश्वास रख सकता है और परमेश्वर के भय में चलता हो और उसके पास इतनी नम्रता हो, सबसे बड़ा धन और महिमा उसके साथ हो, तो क्या हमारे साथ नहीं रह सकता? हमारे साथ वह विश्वास नहीं रह सकता? वह यहोवा परमेश्वर क्या हमारे साथ नहीं है? यदि हमारे साथ है तो फिर हमारा विश्वास कहाँ रहा? फिर हमारी नम्रता कहाँ रही? फिर हम भय में क्यों चलते हैं? फिर मेरा अधिकार कहां से खो जाता है? यदि उसने मुझे चुना है, आपको चुना है, पूरी कलीसिया को चुना है, तो वह जब विश्वास में बड़े होंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आमीन।